हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो नवंबर 23 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए है जो ICAI के CA फाइनल SFM के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। बहुत सारी हमारे पास क्वेरी आ रही है और क्वेरी एज यूजुअल हमारे अमेंडमेंट्स के लिए आ रही है, अपडेशंस के ऊपर आ रही है, रिविजनरी क्लासेस के ऊपर आ रही है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमने सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो आपका क्लास का मटेरियल है आप उस पर रिलाई कीजिए। 100% आप रिलाई कर सकते हैं। और मेरा अभी भी मानना है, जो कि मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ, 100% आपका कवरेज रहेगा। हमने 1000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स किए हैं, इतना हमने एक्सटेंसिव आपको मटेरियल दिया है, उससे बाहर से आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, कम से कम 5 टाइम्स इसको रिवाइज़ कीजिए, कोई भी नई चीज़ मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हुए बच्चे गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी तो ये बड़ी एक ब्लंडर कहलाएगी कि जो क्वेश्चंस आपने किए हैं अपने हाथ से, वो बच्चे गलती कर देते हैं। मेरे पास कितना ही आंसर शीट है, मैं यहाँ पे आपको ये सब प्रूफ करने नहीं जाने वाला हूँ कि ऐसा हो रहा है। आप इस बात को मानिए, आपके क्लास के क्वेश्चंस, मेटेरियल के क्वेश्चंस अगर आप गलती करेंगे तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हु विल बी रेस्पॉन्सिबल, ये बताइए आप। तो सबसे पहले आप क्लास मटेरियल कुछ भी मत, कुछ नॉइज सुनिए ही मत, कुछ भी मत सुनिए। अगर मैं भी आपको कहता हूं तो मत सुनिए। सबसे पहले आपको क्लास मटेरियल आपको 5 टाइम्स रिवाइज करना है, उसके बाद ही आपको कुछ भी चीज़ों में हाथ देना है। यहाँ पर बच्चे बोलते हैं सर हम कोई इंपॉर्टेंट बता दीजिए, कुछ चीज़ें हम छोड़ सकते हैं क्या, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्या कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है। तो ये तो आप ऑलरेडी एफिशिएंट हैं, कैसे रिवाइज करना है इसमें बेटर होगा कि आप अपना तय कीजिए। मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि क्लास मटेरियल अगर आप करते हैं तो 100% आपका कवरेज रहेगा। अब वो कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है, बस ये नहीं होना चाहिए कि क्लास में हुई हुई चीज, क्लास मटेरियल में दी हुई चीज अगर एग्जाम में आ जाए, अगर आप वो नहीं कर पाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? डेफिनेटली आपकी होगी, क्योंकि आपको सब कुछ दे दिया गया और आप इसको छोड़कर आप कुछ और चीजें हमसे मांग रहे हैं। ठीक है, वो सब भी अपनी जगह सही होगी। वो तब सही होगी जब आपका क्लास मटेरियल आप बिल्कुल एकदम श्योर हो जाएंगे, सर ये तो हमारा बिल्कुल पक्का हो गया। अब मॉक टेस्ट पेपर की बात आती है, अब रिविजनरी की बात आती है, मैराथन की बात आती है, ये सब की बात आती है बाद में। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो स्टेप है, इस पे आप रिलाई कीजिए। और मेरा मानना है कि अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा आपका, आपको लग रहा होगा कि एवरीथिंग इज गिवन इन द रजिस्टर, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, सब चीज़ों को आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। बस आपको बैठकर पढ़ाई करनी है। कोई भी क्वेरी आता है आपको, कोई भी क्वेरी आता है, आप अगर मेल कर सकते तो मेल, नहीं तो क्लास बाय एजे टेलीग्राम का आईडी है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, या अगर मेल करना चाहें तो मेल कर सकते हैं। वैसे और भी मेल एड्रेस आपको दिए हुए हैं, आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप classbyaja@gmail.com में मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हो गया। कहीं कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कवरेज है। एक पेपर नहीं है, 4 पेपर है, 8 पेपर हैं। आपको पहले ये काम कंप्लीट करना, उसके बाद अगर जब आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद बात आती है कुछ अमेंडमेंट्स की, कुछ एडिशंस की। ठीक है, तो कुछ सॉल्यूशंस में हो सकता है इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को चेंज कर दिया है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने ग्रुप में, आपका जो एक ग्रुप बनाया गया है अमेंडमेंट्स का, उसमें हमने ये पोस्ट कर दिया है। ठीक है, हमने ये पोस्ट कर दिया है। जितना भी, जो कुछ ज़्यादा नहीं है, 5-10 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसके सॉल्यूशंस को चेंज किया गया है, वो हमने यहाँ पर आपको डाल दिए। तो ये आपको काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर रिविजनरी क्लासेस की ज़रूरत लग रही है कि सर हमें एक रिविजनरी क्लासेस आप दे दीजिए तो एक रिवीजन हो जाएगा, वो भी हमने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, वो भी हमने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको लगता है सर मैराथन लेक्चर अगर मिल जाता तो और अच्छा होता, ताकि हम एकदम क्विक बेसिस में सब चीज़ें रिवाइज कर लेते, तो ठीक है।
तो उसमें भी हमने आपको वो चीज़ भी ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, आप मैराथन लेक्चर्स भी देख सकते हैं। उसके बाद आप मुझसे पूछते हैं कि सर अगर सर एक मॉक टेस्ट पेपर हो जाता, अगर हम कुछ मॉक टेस्ट पेपर दे देते तो कैसा रहता, वो भी हमने ग्रुप में पोस्ट कर दिया, आप मॉक टेस्ट पेपर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे सर और क्या करें, और क्या करें, तो हमने क्या किया है, जितने भी RTPs हैं, MTPs हैं और पास्ट ईयर्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं हमने आपके सिलेबस के सारे आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिए हैं, ठीक है। ICAI ने जितने भी पास्ट ईयर्स MTP RTP दिए थे हमने उसे ग्रुप में पोस्ट कर दिए। जब आपका ये सब कब हो रहा है, जब आप ऑलरेडी 5 बार रिवाइज कर लिए, तो ये आप एक बार फटाफट गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें मुश्किल से आपका 4 to 5 आवर्स लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपको कोई बाई चांस नया क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे टिक कर लीजिए, उसे मार्क कर लीजिए, उसको आपको एक बार और देखना पड़ेगा, ठीक है, फाइन सर। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप हमें मेल करिएगा। आपको हमने जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है उसका मैं आपको वीडियो सॉल्यूशंस दे दूंगा। किसी का भी इस पूरे दौरान आपको कभी भी कोई वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए, कोई भी वीडियो बैकअप चाहिए, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, फाइन। तो ये आपका एक होलसम अप्रोच हो गया। अब सवाल उठता है रिवीजन कैसे करें। डेफिनेटली आप एफिशिएंट इसमें, लेकिन मेरा मानना है फर्स्ट रिवीजन जब आप करते हैं तो आपको सारा कुछ फुल रिवीजन करना चाहिए, एक एक चीज हाथ से करके देखना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन में भी पूरा आपको फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप रफ बेसिस में फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लिए IRR का एक आपने क्वेश्चन कर लिया है, अब IRR के मेरे मैट में 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन है IRR के, आपने एक क्वेश्चन अपने हाथ से कर लिया, बाकी करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड जो बॉन्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसके मेरे कम से कम मैट में 50 से ज्यादा क्वेश्चन है, 50 से ज्यादा क्वेश्चन है, आपने एक क्वेश्चन अपने हाथ से कर लिया, आपको बाकी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। हाँ देख लीजिएगा, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से के ऊपर मेरे एक मैट में 200 से ज्यादा क्वेश्चन है, आप एक कर लीजिए अच्छे से, एक अच्छे से कर लीजिए, बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो रिवीजन टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। उसमें भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है क्वेश्चंस में आपको लगता है मेरे मान लीजिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मान लीजिए आप मेरे पास 100 क्वेश्चंस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, 1 2 3 और 1 के भी सब पार्ट्स हैं। आपको जो जो क्वेश्चंस बिल्कुल आसान लग रहे हैं उसको कट करते रहिए, उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। 100 क्वेश्चन में मुश्किल से 20 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको दिक्कत हो सकती होगी, या जिसमें लगता होगा कि यार इसको थोड़ा देख के जाना पड़ेगा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। 5 रिवीजन में आप 5th रिवीजन में अपने मटेरियल के अगर 1000 क्वेश्चंस हैं तो उसको 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 900 नहीं आएंगे, 900 में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन आपका 900 एफिशिएंट हो गया है। एक चीज को बार बार कितनी बार रिवाइज करें, जब आप एक चीज में आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये अजम्पशन हम ले सकते हैं कि एग्जाम में भी आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन देखने सब है, एक कॉन्सेप्ट सारा देखना है, कॉन्सेप्ट जितना भी आपको क्लास में कराया है सारा का सारा देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस में जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, लेकिन जो नहीं किया है वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, आपसे बिल्कुल फ्री हो गया होगा वो क्वेश्चन, इन द सेंस कि आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं उसको आप कट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आती है थ्योरी की बात। थ्योरी में स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे 80 मार्क्स लेकर आते हैं, 85 मार्क्स लेकर आते हैं, 90 मार्क्स लेकर आते हैं, 95 मार्क्स तक लेकर आते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि थ्योरी में उनको मार्क्स नहीं मिलता है, थ्योरी को वो लाइटली ले लेते हैं। मैंने आपको ओनली 28 पेज की ऐसी थ्योरी बुक बना के दी है, आपको उससे बाहर क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा तो वो ऑप्शनल में हो जाएगा। तो आप इसको इतना अच्छे से कर लीजिए, मैं गारंटी दे सकता हूं इसमें आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं थ्योरी में, ठीक है। उसके ये भी मैंने ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद आती है बात आपकी एक पूरी समरी, एक पूरा फॉर्मूला एक जगह, क्योंकि एसएफएम में फॉर्मूलाज काफी होता है और हम देखते हैं कि एग्जाम आंसर में बच्चा फॉर्मूलाज ही गलत लिखता है, बाकी सब कैलकुलेशन सही है, फॉर्मूलाज ही, जब स्टार्टिंग फॉर्मूला ही गलत है तो फिर बाकी कैलकुलेशन का क्या लेना देना है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बुक दिया है जिसको हम कहते हैं चालीसा।
चालीसा बुक कहते हैं, वो आपको अच्छे से कर लेना है। मतलब आप सोचिए इतना सारा हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमारे मार्क्स कम आए, ये सोचना ही आपकी गलती है। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहे, अच्छे से आपका टाइम नहीं निकल पा रहा है पढ़ने में। आप अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए, और मैं गारंटी कहता हूं, ये मैं आपको बोल कर देता हूं कि आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आएगा तो एसएफएम में आएगा, पहली गारंटी। दूसरी गारंटी मैं देता हूं, आपका एसएफएम में एग्जामिशन आएगा, दूसरी गारंटी। और तीसरी गारंटी देता हूं, आपका पूरा ग्रुप एसएफएम की वजह से क्लियर होगा, चौथी गारंटी। आप अगर रैंक होल्डर के स्टूडेंट हैं तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपका एसएफएम में आएगा। ये सारी गारंटी मैं दे सकता हूं। और एक गारंटी ये कि 100% जो भी चीज मैंने कहा है उसी में से आएगा। इससे बड़ी बात और मैं क्या बोलूं। ठीक है, अब लग जाइए, समय ज्यादा नहीं है। कहते हैं ना, कल कल करते करते काल आ जाता है, और तब यही याद आती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। आगे आपको मौके ही मौके मिलेंगे। नवंबर के एग्जाम्स को ऐसे दीजिए कि आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाए कि यार इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता हूं। आपको अपने आप से कंपटीशन करना है। अपने चेहरे को आईना में देखिए और बोलिए, मुझे तुमसे जीतना है, मुझे तुम्हें हराना है, मुझे अपनी सारी जो डिस्ट्रैक्शंस है उसे हराना है, मुझे अपने सारे जो नेगेटिविटी मेरे माइंड में चल रही है उसे हटाना है। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। याद रखिएगा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपको अभी मोटिवेशन की जरूरत है, और मोटिवेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने सारी पढ़ाई कर ली है, पूरा टीचर का 100% सपोर्ट है। मुझे लगता है पहले हम लोग इतना सपोर्ट करते थे कि नहीं करते थे, बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते थे। आज हम लोग पूरा सपोर्ट करने को रेडी है। 24/7 वी आर विथ यू। 24/7 मैं बता रहा हूं। यू जस्ट आस्क अ डाउट, विद इन 24 आवर्स हमारा प्रयास रहता है कि हम उस डाउट को सॉल्व करें। अब नहीं हम पीछे हटने वाले हैं, अब हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने सब्जेक्ट में नाम रोशन करना है, और एग्जाम को क्लियर करना है, और आगे का रास्ता तय करना है। याद रखिएगा, आपको तय करना है कि आप 2 बार में, 3 बार में पास होएं या 1 बार में पास होएं। 3 बार की मेहनत 1 बार में कर लीजिए। मेहनत तो करनी होगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फाइन सर। सो आई होप मेरे तरफ से सारी बातें हो चुकी है। जो मैंने कहा है उसको आप कर लीजिए, फिर मुझे बोलिए, सर अब मैंने सब कुछ कर लिया, बताइए मैं क्या करूं। और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और फिर भी अगर कोई भी क्वेरी आती है, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। फिर से मैं रिपीट करता हूं, classbyaj@gmail.com, या अगर आपके पास पुराने मेल एड्रेस है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं @classbyaj। ये आपका टेलीग्राम आईडी है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नवंबर एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बेहतर करना है, बेहतर से भी बेहतर करना है, इसी उम्मीद के साथ कि आपका ये सब्जेक्ट आपको बेस्ट मार्क्स दे। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, जिसमें मेरा साथ 16 साल का एक्सपीरियंस आपके पीछे है। मैं आपका गाइड हूं, आपका कोच हूं, आपका फ्रेंड हूं। आप 16 साल का एक एक्सपीरियंस के साथ मैं आपका जो भी बेस्ट होगा वो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, सजेशन दे सकता हूं। बस अब हारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास है, पूरी थाली सजाई हुई है। बस आपको अब खाना शुरू करना है, अब आपको पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, फाइन, सब कुछ आपके पास है, आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, कंप्लेन करना ही नहीं है। खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी कैन डू इट फॉर यू। यू नीड टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो मेरे स्टूडेंट्स चैंपियन है और वो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बेखूबी निभाएंगे। चलिए,
फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा, अगर मुझे लगा तो मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। अब आपको पढ़ने का समय है, अभी सब वीडियोस वगैरह आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल लिमिटेड, अगर कोई ज़रूरत होगा तभी वीडियो बनाऊंगा। नवंबर वालों के लिए, नवंबर वालों को अब पढ़ने की ज़रूरत है, बैठिए पढ़ाई कीजिए, आपका साथ मैं दूंगा 24/7। हम आपके साथ हैं, बस आपको पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना है। याद रखिएगा, मेहनत आप कर रहे हैं, पीछे मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू।